हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। इससे पहले मैंने आपको कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट और उसके बाद मैंने लूप कंट्रोल स्टेटमेंट बताया था, और मैं आज बता रहा हूँ आपको ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। देखो स्टूडेंट, ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कंडीशन या लूप के अंदर किसी कथन को या किसी कोड को स्किप करना हो, या किसी कोड को या स्टेटमेंट को जंप करवाना हो, या किसी प्रोग्राम कंट्रोल को लूप या कंडीशन से बाहर निकालना हो, तब ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक है ब्रेक, दूसरा है कंटिन्यू और तीसरा है आपका गो टू। पहले बात करते हैं अपने ब्रेक के बारे में। ब्रेक क्या है? ब्रेक का प्रयोग स्विच केस और लूप दोनों में प्रयोग होता है इसका। यह स्टेटमेंट किसी लूप रन के दौरान प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर निकाल देता है। ये क्या करता है कि जब लूप आपका रन करता है उस समय प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर निकाल देगा। कौन? ब्रेक कथन। जैसे ही ब्रेक कथन, जो कंपाइलर आपका ब्रेक कथन में पहुंचेगा, वो क्या करेगा कि आपके प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर निकाल देता है। मैंने आपको इसको समझाने के लिए फ्लो चार्ट और प्रोग्राम दोनों का प्रयोग किया है। पहले अपने क्या समझते हैं? पहले समझते हैं फ्लो चार्ट से कि ब्रेक कथन कैसे काम करेगा। जैसे मान लो आपका एक प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पे लूप और कंडीशन दी। यहाँ पर अगर लूप आपका नो होता है तो वैसे ही प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम में लूप में दी गई कंडीशन अगर वैसे ही फॉल्स होती है तो क्या होगा? आपका प्रोग्राम वैसे ही बाहर आ जाएगा। अगर मान लो ये लूप आपकी कंडीशन सही होती है तो मैंने लूप के अंदर मैंने एक कंडीशन को चेक करवा रहा हूँ। अगर वो कंडीशन क्या होगी? आपकी नो होगी। जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका क्या होगा? ब्रेक कथन एक्टिवेट होगा और आपका क्या हो जाएगा? प्रोग्राम फॉल्स हो जाएगा। अगर मान लो कंडीशन सत्य रहेगी तो आपका लूप कंटिन्यू इस प्रकार से चलता रहेगा। जैसे मैं इस प्रोग्राम में किया है, मैंने क्या किया? मैंने लिखा है इंट नंबर। मैंने एक नंबर प्रकार का वेरिएबल लिया है। मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया जो किस प्रकार का है? इंटीजर प्रकार का है। उसे मैंने क्या है? 0 मान एंटर करा रखा है। अब मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं वाइल, मैंने क्या लगाया? लूप लगाया वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 100। मतलब जब तक 100 का मान कम ना हो, नंबर का मान 100 से कम ना हो, जब तक क्या ये आपका लूप चले। ये आपका लूप यहां से स्टार्ट हो गया। मैं प्रिंटअप क्या कर रहा हूं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल आपका प्रिंट होगा, नंबर आपका प्रिंट होगा। मैंने क्या दे दिया? यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी। मैंने क्या लिखा? इफ नंबर बराबर 2, मतलब अगर नंबर का मान 2 के बराबर आता है तो क्या हो? जैसे ये लूप क्या करेगा? पहले आपका एक नंबर प्रिंट कर देगा। जैसे ही घूम के क्या आएगा? लूप यहां से लूप के वापस जैसे घूम के जाएगा, मतलब कंडीशन आपकी सत्य हुई तो क्या हुआ? आपका लूप कंट्रोल कहां गया? वापस लूप में गया, वहां कंडीशन चेक की। कंडीशन चेक करते क्या होगा कि नंबर का मान 1 बढ़ गया। यहाँ पर n++ से क्या हुआ? नंबर का मान 1 बढ़ गया। नंबर का मान कितना हो गया? 2 होती लूप तो आपका चला, मान प्रिंट हुआ, लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? आपकी फॉल्स होगी। भाई उसमें क्या लिखा है? नंबर बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर का मान कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। ये होती क्या हो जाएगा? आपका ब्रेक कथन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा और लूप कंट्रोल का क्या करेगा? प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा। अगर कहां जाएगा? आउट ऑफ वाइल लूप। प्रोग्राम कंट्रोल आपका यहां आ जाएगा, क्योंकि लूप आपका यहां खत्म हो गया, उससे क्या होगा? बाहर निकाल देगा। तो ब्रेक कथन का प्रयोग कब किया जाता है? कि जब आप किसी लूप को रन टाइम के दौरान लूप कंट्रोल को बाहर निकालने के लिए या प्रोग्राम कंट्रोल को बाहर निकालने के लिए लूप से इसका प्रयोग तब किया जाता है। अब बात करते हैं, इसके बाद में आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? कि लूप, इसका प्रयोग लूप को शुरुआत में लाने के लिए या फिर लूप के अंदर किसी कथन को स्किप करने के लिए इसका प्रयोग होगा। कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग होगा। अब देखो इसमें क्या है, मैंने इसको प्रोग्राम और फ्लो चार्ट से समझा रहा हूं मैं दोनों से आपको। पहले बात करते हैं अपने प्रोग्राम की। मैंने क्या लिखा है? इंट आई। मैंने एक वेरिएबल लिया है आई, जो किस प्रकार का है? इंटीजर प्रकार का है। मैंने क्या लूप लगाया
मैं लिख रहा हूँ आई बराबर 0, आई में कितना मान है 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक आई का मान 10 के बराबर या उससे कम ना हो जाए उससे, और इसमें एक एक का इंक्रीमेंट होता रहे। आपका लूप यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ और मैंने लूप के अंदर मैंने क्या दे दिया, एक कंडीशन दे दी, मैंने लिख दिया इफ आई बराबर 7, मतलब आई का मान जब 7 के बराबर हो तो क्या हो, आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या हो जाए, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो क्या होगा, और मैसेज का प्रिंट हो जाएगा आपका नंबर इज स्किप। अब क्या हो रहा है देखो, जैसे ही आपने आपका आई का मान 0 है, आउटपुट का जैसे 0 आया, आगे प्रोग्राम चला तो फॉर लूप आपका यहाँ चला और आपका नंबर यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। फिर उसमें क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ तो वापिस प्रोग्राम लूप यहाँ तक गया, उसने एक प्रिंट कर दिया। फिर आपका प्रोग्राम ऊपर गया, प्रोग्राम का जो कंडीशन आपकी सही है और ये कंडीशन अभी तक फॉल्स है तो क्या हुआ, 2 प्रिंट कर दिया। इस प्रकार से ये लूप चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, जब तक आपका 6 नंबर प्रिंट नहीं हो जाए। फिर जैसे ही आपका ये 6 से बाद में जैसे ही ऊपर जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, आई का मान 7 हो जाएगा। 7 होती है कंडीशन चेक करेगा कि आई का मान 7 हुआ है क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होती क्या करेगा, ये कंटिन्यू इस कथन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, मतलब आगे भेज देगा और प्रोग्राम को कहाँ निकाल देगा, इस प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा। और फिर दोबारा क्या करेगा, आपका लूप दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और आपका इस प्रकार से लूप चलता रहेगा। और आउटपुट क्या आएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6, और जैसे नंबर 7 है उसमें क्या मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, आपका नंबर 7 इज स्किप, और 8 और 9 फिर दोबारा प्रिंट हो जाएंगे। मतलब क्या है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी कथन को स्किप करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे मैंने इसको समझाया फ्लो चार्ट से, यह आपकी लूप बॉडी है, लूप बॉडी में मैंने कंडीशन दी थी, अगर कंडीशन आपकी क्या होती है, यस होती है तो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर फॉल्स होती है तो आपका एग्जीक्यूट पार्ट ऑफ लूप, मतलब आपका लूप का पार्ट है जो एग्जीक्यूट आपका चलता रहेगा। मतलब कुल मिला के क्या आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, कंडीशन सत्य होगी तो क्या होगा, आपका लूप चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका क्या, ये लूप आपका कंटिन्यू कथन को एक्टिवेट कर देगा और वो लूप से बाहर निकाल देगा। हाँ, अभी आपने पढ़ा था ब्रेक और कंटिन्यू। अब बात करते हैं गो टू स्टेटमेंट की, कि गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम कंट्रोल के फ्लो को तोड़ने के काम आता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब प्रोग्राम कंट्रोल का फ्लो आपको तोड़ना है तब आप गो टू का प्रयोग करोगे। दूसरा, प्रोग्राम कंट्रोल को अन्य जगह पे जंप करने के लिए आप इसका प्रयोग तब करोगे जब आप चाहते हो कि प्रोग्राम कंट्रोल का जो फ्लो है अन्य जगह जंप हो जाए, मतलब आप किसी कथन को जंप करना चाहते हो तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसे लेबल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे लेबल स्टेटमेंट भी कहते हैं। आपको लेबल दोगे तो उस पर्टिकुलर लेवल पे ये जंप कर जाएगा। मैंने इसको आपको प्रोग्राम और फ्लो चार्ट दोनों से समझा रहा हूं मैं आपको। पहले बात करता हूं प्रोग्राम की। मैंने लिखा ए, मैंने एक वेरिएबल लिया है ए जो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है। मैंने लूप में लिखा ए बराबर 1, ए में कितना मान है अभी 1, और ये लूप कब तक चलना चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू 10, मतलब इसका मान जब तक से बड़ा ना हो जाए तब तक आपका लूप चलेगा और इसमें एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। मैंने लूप के अंदर मैंने एक इफ कंडीशन लगाई है। मैंने लिखा इफ ए बराबर 5, जब ए का मान 5 होगा तो क्या हो जाए, गो टू स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आउट नाम के लेबल पे आ जाएगा। आउट क्या है, प्रोग्राम से बाहर है, तो ये यहां से जंप होकर कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अगर ये कंडीशन क्या आपकी ट्रू रहेगी लूप वाली, तब तक आपका ये चलता रहेगा। जैसे क्या होगा कि जैसे पहली बार क्या हुआ कि आपका ए का मान 1 है, तो उसने क्या किया 1 प्रिंट कर दिया। फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन अभी ट्रू नहीं हुई है तो क्या किया, फिर इसमें एक इंक्रीमेंट हुआ, 2 प्रिंट हो गया। फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं हुई तो ए ने फिर एक मान बढ़ा दिया, 3 हो गया। फिर इस प्रकार से 4, अब 4 होगा, जैसे ही इसमें मान बढ़ेगा 5 होगा, ए में कितना हो गया 5, तो ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा कि ए का मान 5 हुआ है। जब इसको ए का मान 5 मिल जाए तो क्या करेगा, गो टू स्टेटमेंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और उसमें क्या लिखा है, गो टू आउट, मतलब आउट नाम के लेवल पे ये प्रोग्राम कंट्रोल आपका जंप कर जाए, मतलब ये प्रोग्राम कंट्रोल सीधा यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब आपकी लाइन को प्रिंट नहीं करेगा और आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है
वो टूट जाएगा, मतलब आपका 1 2 3 4 प्रिंट होगा, पांचवा आपका 5 जो 6 7 वो नंबर आपके प्रिंट नहीं होंगे और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं चीज को समझा रहा हूँ फ्लो चार्ट से। ये आपकी लूप बॉडी है, मतलब यहाँ पर आपकी कंडीशन आ चुका है, मैंने इसमें कंडीशन लगाई। अगर कंडीशन आपकी यस होती है तो मैंने क्या लिखा, गो टू लेवल 3, मतलब आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाए, लेवल 3 में चला जाए, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 में चला जाए। ये आपके है लेवल फर्स्ट है, ये आपका लेवल सेकंड है और ये आपका लेवल थर्ड है। अगर ये कंडीशन क्या होती है आपकी ट्रू होती है तो गो टू लेवल 3 लिखा है मैंने, तो आपका प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लेवल 3 पे चला जाएगा। अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आपका एग्जीक्यूट होते रहेंगे। और जैसे ही आपका प्रोग्राम कंट्रोल ये कंडीशन फॉल्स मिलेगी, वो क्या आएगा, प्रोग्राम कंट्रोल जंप करेगा, लेवल 3 पे आएगा, प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये था आज ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। मैंने इसमें आपको गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू बताए। धन्यवाद।